मैं सबसे पहले इस जीत को पूरे यमुनोत्री की जनमानस को समर्पित करता हूं। कहीं भी राष्ट्रीय पार्टियां मुझे पूरे चुनाव में कहीं पे भी अपने आसपास भी नजर नहीं आई। केदार सिंह जी का तो जो हसरुआ है उसका मुझे भी उस बात की पीड़ा है। अगर हम भी काम नहीं करेंगे तो हमारा भी यही हाल है। क्या कांग्रेस पार्टी किसी टिप्पणी की हकदार है? क्या कांग्रेस पार्टी ने तो उत्तराखंड का मिथक ही तोड़ दिया। चलिए ठीक है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपके राजनीतिक करियर के लिए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई। नमस्कार, मैं राजीव प्रताप। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। एक बार फिर से बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। ऐसा पहली दफा उत्तराखंड में हो रहा है कि जब कोई पार्टी सत्ता में रहते हुए दूसरी बार सत्ता में काबिज होने वाली है। इस बार के चुनाव में बहुत सारे मिथक टूटे तो कुछ मिथक कायम भी रहे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उठे संजय डोभाल जी। संजय, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर। राजीव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने उस पे आने का मौका दिया, पोर्टल पे। आपकी ये जीत बहुत मायने रखती है। आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे थे और आपका मुकाबला दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से था। ऐसे में सबसे पहले यमुनोत्री की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, यमुनोत्री की ये जीत यमुनोत्री की जीत है और यमुनोत्री के जनमानस ने ये बताया है कि यहाँ का जनमानस ईमानदार भी है, समझदार भी है और लोगों के झूठी बातों पे और झूठे लोगों के जाल में यहाँ का जनमानस नहीं आता है। ये मैं सबसे पहले इस जीत को पूरे यमुनोत्री की जनमानस को समर्पित करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से हर एक व्यक्ति यहाँ से संजय डोभाल बन के चुनाव लड़ रहा था, चाहे माँ हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, चाहे भाई हो, चाहे चाचा ताऊ हो, हर एक ने यहाँ पे ये एक किस्म से हर एक व्यक्ति, महिला या पुरुष, यहाँ से संजय डोभाल था और उन्होंने उसी हिसाब से यहाँ के जनमानस ने चुनाव लड़ा है। इसलिए चुनाव में कहीं भी राष्ट्रीय पार्टियां मुझे पूरे चुनाव में कहीं पे भी अपने आसपास भी नजर नहीं आई और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। संजय जी, पिछली बार जब आपका 2017 में टक्कर थी तो आपकी भाजपा के प्रत्याशी केदार सिंह रावत से टक्कर थी। तब आप एक कांग्रेसी प्रत्याशी थे और बहुत कम मार्जिन से, मतलब 5000 के वोटों से आप पराजय हो गए थे। लेकिन इस बार देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और आप बागी हो चले और फिर आप निर्दलीय मैदान में लड़े। बावजूद इसके आपने कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों को मैदान में परास्त करा और बहुत मुश्किल था ये कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी, जहां कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही थी, वहीं पूरे राज्य में केवल 2 निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं, उनमें आप उनमें से एक हैं। तो ये जीत कहीं ना कहीं कई मायने हैं इस जीत के देखा जाए तो। आपको टिकट नहीं मिला, इस पर कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, कांग्रेस से इससे मिलनी थी कि हम पूरे 5 साल यहाँ पे हम 8-9 सालों से यहाँ पे कांग्रेस को घर घर तक हमने यहाँ पे कांग्रेस को पहुंचाया है। तो उसका लाभ कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी को मिला ही है और हमने यहाँ पे जब भी प्रत्येक घर घर में हमने कांग्रेस को पहुंचाया है तो निश्चित है कि उसका लाभ उन्हें मिला है। और केदार सिंह जी का तो जो हसरुआ है उसका मुझे भी उस बात की पीड़ा है कि एक इतना ज्यादा बुरा हाल उनका नहीं होना चाहिए था। जनता का ये मैसेज भी है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कि अगर काम नहीं करोगे तो, अगर हम भी काम नहीं करेंगे तो हमारा भी यही हाल करेगी जनता। तो एक बात इस चुनाव में देखने को मिली कि आपकी जो फाइट थी, आपने सोचा होगा कि जब आप मैदान में उतर रहे थे निर्दलीय, तो आपको क्या लग रहा था कि आपकी फाइट केदार सिंह रावत जो भाजपा के प्रत्याशी उनसे होने वाली है या कांग्रेसी प्रत्याशी से आपकी फाइट जबरदस्त होने वाली है? मैं देख पा रहा हूं कि जो फाइट रही है कांग्रेसी प्रत्याशी और आपके बीच काफ़ी तगड़ी फाइट रही है। तो इसके पीछे आपका कोई टिप्पणी इस पर आपकी? क्या टिप्पणी करनी है, वो जनता ने कांग्रेस पार्टी पे टिप्पणी कर दी है। अब क्या कांग्रेस पार्टी किसी टिप्पणी की हकदार है? क्या पार्टी ने अगर ऐसा नहीं करते तो आज कांग्रेस का ये हाल नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने तो उत्तराखंड का मिथक ही तोड़ दिया और ये इस बात का परिचय है कि कांग्रेस पार्टी ने कई सीटों पे ऐसा किया होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि इतने बुरे हाल की आशा तो शायद कांग्रेस ने कभी करी भी नहीं होगी। संजय जी, यमुनोत्री की गंगा जमुनी तहजीब के लोगों ने आप पर विश्वास जताया, आपको वहाँ से विजयी बनाया और जनता आपको सुनना चाहती है इस वक्त, क्योंकि आप काफ़ी निराश थे शुरुआती दौर में जब आपको टिकट नहीं मिला, तरह तरह की बातें हुई, लेकिन बावजूद आपने मैदान फतेह कर लिया। अब ऐसे में
जनता ऑब्वियस सी बात है आपसे कुछ ना कुछ सुनना चाह रही होगी, तो कुछ बोलना चाहेंगे इसके बाद भी? नहीं, बिल्कुल यमुनोत्री के जनता ने इतिहास रचा है और यमुनोत्री ने एक बताया है, यमुनोत्री के जनमानस ने, कि वो हमेशा सच्चाई के साथ है और यहाँ पे मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनी जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये यमुनोत्री की जनता ने बताया है और न यहाँ पे भ्रष्टाचार का लिए जगह है। दर्शकों को यही है कि बस आप लोगों का जो प्यार और सहयोग और आशीर्वाद रहा, ये मैं कोशिश करूंगा कि इस पे मैं खरा उतरूं। बस मेरा आप सभी से यही कहना है। धन्यवाद। चलिए ठीक है संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और आपको आगामी आपके राजनीतिक करियर के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से जो निर्दलीय प्रत्याशी थे संजय डोभाल, जो कि विजयी हुए और इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों को मैदान में धूल चटा दी। इस बार का जो चुनाव रहा काफी रोचक चुनाव तो नहीं कह सकते हैं इसको। पुष्कर धामी जो सीएम कैंडिडेट थे बीजेपी की, वो मैदान से चुनाव हार गए। कांग्रेस के हरीश रावत लाल कुआं से हार गए। कर्नल अजय कोठियाल और उनकी पार्टी तो खाता भी नहीं खोल पाई। बहुत कुछ इस चुनाव में देखने को मिला। अभी जो आप ये इंटरव्यू संजय जी का देख रहे थे, ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था कि पूरे उत्तराखंड में केवल 2 निर्दलीय प्रत्याशी जीत पाए, जहां कांग्रेस पार्टी को एक एक सीट लाना मुश्किल हो रहा था। और वैसे में 2 निर्दलीय प्रत्याशी और एक यमुना घाटी से संजय डोभाल हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की एक डिमांड थी कि आप लोग इन्हें सुने। लगातार कल से मैसेज आ रहे थे कि इनका इंटरव्यू कीजिए, तो हमने कहा बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही हम खबरों को लेकर आपके साथ आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।